क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को, सभी प्यारे और भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीपावली अच्छे से मनाइए, यही मेरी मनोकामना है। तो आज हम लोग बहुत ही स्पेशल क्लास पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं किसका, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। और जो कि क्लास जो होगी वो होगी किसके लिए, क्लास 12 के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के लिए, ठीक है, किसके लिए, क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के लिए मैं क्या एक प्लान बना रहा था और आज मैंने इसे लॉन्च भी करूंगा मैं। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक होता है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब हार्ड माना जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। एक बेहतरीन सा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं उपसय संयोजक यौगिक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें हम लोग संकर यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आईयूपीएससी आती है, आईयूपीएससी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व पेपर का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, या यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपको आईयूपीएससी का यानी कि इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यानी कि 4 नंबर की आईयूपीएससी आती है और 1-2 नंबर की थ्योरी पूछ ली जाती है। तो इतना सा टॉपिक आता नहीं, यानी कि ये जो टॉपिक है, यानी कि पूरा पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है, ये पूरा 6 से 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आज डिसीजन लिया है कि जो भी केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो 6 मंथ में हमने टारगेट क्या बनाया है, रोज इसकी वीडियो आएंगी, आप लोग लगातार इसकी रोज वीडियो देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका क्या मिल सके, आनंद मिल सके और ये क्या कर सके, इससे पढ़ सके अच्छे से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, ठीक है। और उसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ नहीं आता है। और हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मेरे पास चैप्टर है, आज मैंने देखिए नया ले लिया है क्या, इसको डस्टर बोर्ड क्या ले लिया हमने, डस्टर भी नया ले लिया, क्योंकि वाला डस्टर थोड़ा सा रफली हो गया था, ठीक है, इसलिए मैंने आज क्या खरीदा, नया ब्लैक कलर का डस्टर है, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। बाकी माल वगैरह मैग्नेटिक वाला मंगाएंगे। तो अब बिना रुके क्लास को हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, यानी कि पूरे सारे रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएससी को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी है, कसम से कह रहा हूँ। आप अगर मुझसे पढ़ ले तो आईयूपीएससी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% आपके एग्जाम में आना तय है। और एक बात और, जो भी चैप्टर के यानी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी, ठीक, उसके जो भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे वो तो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपने एमएस माथुर का नाम सुना होगा, उस एमएस माथुर को मैंने ऑर्डर भी कर दिया है, ठीक है। और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो भी हाईली में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, बस आपका इतना काम है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मेरे पास जो चैप्टर का नाम है वो क्या है भाई, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसे हिंदी में तो कुछ बोलते होंगे, इसे बोलते हैं बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है, उपसह संयोजक, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक, ठीक। ये चैप्टर का मेरा क्या है, नाम, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो होता है ना, ये 6 नंबर के एग्जाम में आना था, यानी कि 3 से 4 तो आपके यहाँ पे आईयूपीएससी पूछी ही जाएंगी, बाकी वरना थ्योरी वगैरह सब पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दिमाग लगाइए।
हम लोगों ने क्लास 10th में एक चीज पढ़ा था, डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था? डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा था ना, जब लवणों के प्रकार पढ़े थे, सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और संकर लवण की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो बस हमें भी यहाँ पढ़ना है संकर लवण, यानी कि पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। K4FeCN का और 6 है, मैंने आपको ये पढ़ा हुआ था हम लोगों का, ठीक है। यानी कि क्लास 12th में ये है, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, जिसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी से रिलेटेड आईयूपीएससी भी पूछता है, ये तो केमिकल नेम होता है, ओके। क्या होता है ये? केमिकल नेम। तो अब यहाँ पे हम दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट संकर लवण, और एक जब पढ़ने जा रहे हैं हम डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विक लवण। तो अगर यहाँ पे हम बात करें संकर लवण, ठीक है, किसकी बात करें? संकर लवण, इसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ओके। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। और एक मेरे पास और है, एक मेरे पास क्या है? द्विक लवण, ओके। कौन सा लवण है? द्विक लवण। लवण को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये हो जाएगा आपका क्या? डबल सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा? डबल सॉल्ट। इनका एग्जाम्पल आपको मैं इनकी भी डेफिनेशन बताता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोग अभी समझ जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, डेफिनेशन हिंदी में सबसे पहले मैं बताना दूं, वे लवण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था, विलयन अवस्था दोनों में होता है, वो क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। फिर से, वे लवण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था, विलयन अवस्था दोनों में होता है, संकर लवण कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगी? दोज सॉल्ट इन विच, ठीक है, दोज सॉल्ट इन विच, ठीक है, मेंटेन दियर आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर से, ठीक, दोज सॉल्ट इन विच मेंटेन दियर आइडेंटिटी, ठीक है, क्या? दियर आइडेंटिटी, ठीक, सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट आर कॉल्ड क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मैं भी बताता हूँ, एग्जाम्पल लिख कर बताता हूँ, ओके। अब आगे हम लोग आ जाते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? वे लवण जिनका अस्तित्व केवल क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। वे लवण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन अवस्था में इनके गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यानी कि कहने मतलब क्या है, आप लोगों ने फिटकरी का नाम सुना होगा। फिटकरी को अगर पानी में घोल दे तो उनके गुण जो होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। ठोस अवस्था में इनका सिर्फ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? सिर्फ सॉलिड स्टेट में। तो अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगी? तो हम इसे लिख सकते हैं, दो सॉल्ट इन विच, ठीक, लॉस, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसकी आइडेंटिटी लॉस कर रहे हैं, नहीं, लॉस दियर आइडेंटिटी सॉल्यूशन स्टेट आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। एग्जांपल एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि फिटकरी। क्या हो जाएगी? फिटकरी। अब देखो इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है K4, ठीक है, K4FeCN का होल 6। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओके। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्यों ऐसा हुआ? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमेशा क्यों माने कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया, ये विलीन अवस्था हो या ठोस अवस्था में, दोनों में अपना गुण बनाए रखता है, ठीक है, आइडेंटिटी अपनी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर हम K4, ठीक, FeCN का होल 6 को, इसको अगर हम क्या करें? आयनाइज करें, अपने आयनों में ब्रेक करें, तो देखो क्या होगा, यहां से जो बॉन्डिंग हुई है ना, ये पोटेशियम यहां से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 4। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 4K+1, ओके। अब इसके बाद क्या होगा? अब मेरे पास ये इतना बचा है, इसे लिख सकते हैं हम FeCN का होल 6, ओके, FeCN का होल 6। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कितने आयन हैं? 4 आयन हैं। फिर बेसिक से बताना चल रहा हूँ, 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो इसका मतलब होता है 4 आयन।
जब यहाँ 4 आयन है तो यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस का 4 होगा। तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि संकर आयन। ओके, ये क्या नाम हो जाएगा संकर आयन। तो ये ठोस अवस्था में था और ये विलयन अवस्था में, तो इनके गुण क्या हो जाते हैं मेंटेन रहते हैं, ठीक है, दोनों ही गुण प्रदर्शित करते हैं। बट इसमें क्या होता है, इनका मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हो जाएगा आपको क्या एलम, एलम मतलब फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24:2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक, क्या फॉर्मूला लिखा मैंने K2SO4 डॉट Al2SO4 को होल थ्राइस डॉट 24:2। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप किसी से पूछ के बताइएगा कि 24:2, ठीक, फिटकरी में 24:2 ही क्यों लिए जाते हैं, ये हमें क्वेश्चन कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि जो फिटकरी में 24 होते हैं वो क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बाद में आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, संकर लवण क्या होता है, द्वितीय लवण क्या होता है, आपको इतनी सी बात मालूम हो गई होगी। अब आप आगे हम लोग बढ़े, ठीक, अब हमें आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्या करना है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप शॉर्ट पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी कोई भी टीचर होगा तो जरूर बताएगा लिगेंड के बारे में, जरूर बताएगा किसके बारे में, लिगेंड के बारे में। ठीक, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो होता है वो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या क्या करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, तो मैं आपको इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, आपके पेपर में 100% आनी ही है। ठीक है, क्या नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो जो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश की सेम होती है, लिगेंड। इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, सिंपल डिफरेंस, वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह, वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और हिंदी में बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। सबसे मेन पॉइंट है इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। इंग्लिश में क्या होगा, दोज, ठीक, कैटायनिक, ठीक, एंड एनायनिक, ठीक, दोज कैटायनिक एंड एनायनिक, डोनेट, विच डोनेट, ठीक है, विच डोनेट लोन इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट लोन इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्या मैंने बोला, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या होता है बताएंगे अभी। सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। अब लिगेंड की डेफिनेशन हो गई, अब क्या पढ़ना है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन तो मैंने बता दी, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। आगे देखो, अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो दाता परमाणु के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑफ डोनर एटम, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोडेंड्रल लिगेंड, एक होता है पॉलीडेंड्रल लिगेंड। और पॉलीडेंड्रल लिगेंड तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 से 4 प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी वो मोनो, ये पेपर में लिखने के लिए आता है
कि लिगेंड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, व्याख्या। ठीक है, तो मोनो डेंटेट लिगेंड, मोनो डेंटेट लिगेंड, आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है, मोनोडेंटेट लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, एक डोनर एटम होता है। क्या होता है, इनके पास क्या होता है, वन डोनर एटम। ठीक, एक दाता परमाणु, क्या होता है इनके पास, एक दाता परमाणु होता है। कैसे होता है, अब हमें एग्जांपल तो मालूम होने चाहिए ना, बिना एग्जांपल कैसे हम समझेंगे। ठीक, तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल तो मेन तो एग्जांपल था आपका अमोनिया। ठीक है, NH3, इसके बाद एक ही डोनर एटम होता है, वाटर। ठीक है, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, CNS थायो। ठीक है, NCS आइसोथायो, ये सभी हो गए। ओके, क्या हो गया, CNO हो गए आपके, CNO। ठीक, ये हो गया आपके। उसके बाद आपके क्या होगा, PY पिरीडीन हो गया। ठीक है, Cl BF Br I ETC, ये एग्जांपल होते हैं किसके, मोनोडेंटेट लिगेंड के। किसके एग्जांपल होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये पहला नंबर समझ में आ गया ना, क्या होते हैं इनके पास, इन सभी के पास, ठीक है, एक ही डोनर एटम होता है केवल। क्या होता है, सिर्फ वन डोनर एटम होता है। दूसरी हेडिंग क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एक से अधिक दाता परमाणु, मोर देन वन। ठीक है, एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इनको अच्छे से फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे पहला दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। इसका एग्जांपल जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, ए नंबर जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब भाई बाइडेंटेट लिगेंड होता क्या है, बाई मतलब दो, क्या होता है, तो इसमें क्या होंगे, टू डोनर एटम होंगे। कितने होंगे, टू डोनर एटम। ओके, टू डोनर एटम यानी दो दाता परमाणु, हिंदी में क्या बोलेंगे, दो दाता परमाणु। इसके एग्जाम्पल भी तो मालूम होना चाहिए। जी हाँ, इसके एग्जाम्पल भी है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके एग्जाम्पल पेपर में भी आता है। ठीक है, किसमें आता है, पेपर में भी आता है। और यहाँ पे हम देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो आपने नाम सुना होगा ऑक्जिलेट। ठीक है, किसका नाम सुना होगा, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, COO सिंगल बॉन्ड, COO सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे दो दाता परमाणु, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज O के ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर O के ऊपर, तो इसका मतलब है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2O4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, C2O4 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है SO4-2, ये एग्जांपल हो गया। CO3-2, ठीक, ये हो गया। और एक होता है NH2, ठीक है, CH2 और COO, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन। ओके, GLY भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, GLY भी लिख सकते हैं। और क्या होते हैं, बस इतने बहुत हैं आपको। ठीक है, इतने काफी हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, इनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, दो दो ये हो, सबके पास दो दो है कि नहीं है, सबके पास दो। एक और होता है PO4, ठीक है, फॉस्फेट आयन, PO4-2, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्जिलेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आगे नेक्स्ट क्या है, आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बाई हो गया ना। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसको भी आप ध्यान से देखो। अब बी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। तो बी नंबर क्या है, ट्राइडेंटेट। देखो हिंदी इंग्लिश सेम है, ठीक, कोई मतलब नहीं है।
ट्राइडेंटेट क्या होता है, पेपर में ही लिख के आएगा ट्राइडेंटेट का एग्जांपल लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्राइडेंटेट के बाद कितने यहाँ पे दाता परमाणु होंगे, 2 दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु होंगे, 2 दाता परमाणु, यानी कि 2 कहाँ होंगे, ट्राई पढ़ रहे हैं ना, तो 3 होंगे। कितने होंगे, 3 डोनर एटम। समझ में आ रहा है ना आपको, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ठीक, ध्यान से पहले पढ़ लो, ठीक है। 3 डोनर एटम होते हैं। कितने होते हैं, 3 डोनर एटम। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल ये कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मैंने CH2 लिखा, ठीक, यहाँ पे मैंने CH2 लिखा, यहाँ पे मैंने CH2 लिखा, यहाँ पे मैंने CH2 लिखा। यहाँ इस वाले बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड से NH ग्रुप जोड़ दो, और इस वाले बॉन्ड यहाँ से NH2 जोड़ दो, इस यहाँ पे NH2 जोड़ दो, खत्म काम, ठीक है। ये एग्जाम्पल नाम हमें ज्यादा मैटर नहीं करता है, हमें एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्राइडेंटल लिगेंड 1 2 3 हो गया ना ट्राइडेंटल लिगेंड, बात समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट आओ टेट्राडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, टेट्रा, जिसमें क्या होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे डोनर एटम, 4। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखो देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे N और यहाँ पे CH3COO, CH3COO आयन, और यहाँ पे भी N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH, CH3 पेपर और पूछा भी गया इसका एग्जांपल। जो हेक्साडेंटल लिगेंड है ना, ट्राई के बाद टेट्रा के बाद हेक्साडेंटल लिगेंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल होता है, किसका एग्जांपल हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल आपको याद रखना, कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। आपका पूरा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा हम पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से, पूरा नोट्स बना लेना अच्छे से, जो एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसके बाद दूसरा क्या है, C नंबर आया। C नंबर में क्या आ गया, हेक्सा, लास्ट ही हम लोग का है हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसमें कितने दाता परमाणु, 6 दाता परमाणु। एग्जांपल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल अगर नहीं आएगा इसका, इसीलिए इस हेक्साडेंटेट लिगेंड को हम लोग बोलते हैं EDTA। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, एथिलीन, मैं नाम पहले तो लिखे दे रहा हूं, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। ये पूछा भी जाता है, और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल, यानी कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम उपयोग पढ़ेंगे तो पूछा जाता है EDTA का यूज क्या होता है, जल को शुद्धिकरण में, ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब देखो एग्जांपल, तो जैसे ये लिखा था बस वही लिखना है हमको, ठीक है। तो CH2N, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3COO, CH3COO, फिर से CH2N, ठीक है, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा CH3COO। इसको हाइड्रोजन निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, बस केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो 1 2 3 4 टेट्रा, टेट्रा हो गया, उन्हें बोलते क्या, एसीटेट बोलते हैं, टेट्रा एसीटेट। 1 2 से क्या होता है, एमीन, यानी कि नाइट्रोजन है तो डाई एमीन, और CH2 मतलब एथिलीन, तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, और ये इसका क्या है, नेम है, ओके। ये था आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, लिगेंड का, और ये बेसिक भी था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब जो हम लोग नया वीडियो आएगा उस पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो संकर यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, काउंटर आयन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोग IPSC के रूल में आएंगे, रूल पढ़ेंगे, 1 2 दिन उसमें भी बीत जाएगा हमारा, धीमे धीमे टॉपिक 1 हफ्ते के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही मेहनत की है मैंने इसके लिए, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसे आपसे यही विनती और प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हो, और उससे शेयर भी कीजिएगा। तो आज वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।